नेतन्याहू की मौत को लेकर इजराइल के पीएमओ ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा जा रहा है कि वो सही सलामत है और जिंदा है, खैरियत से है। लेकिन सोचिए, नॉर्थ कोरिया का टीवी मीडिया कह रहा है कि नेतन्याहू मर चुका है। ईरान भी ये बात बोल चुका है कि हमने उनको टारगेट किया था, मर चुके हैं वो। लेकिन जैसे ही इजराइल के पीएमओ ने ये कंफर्म किया कि वो नहीं मरे हैं, वो जिंदा है, उसके तुरंत बाद आईआरजीसी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है अगर वो मर गया ठीक है, अगर नहीं मरा है तो हम उसे पाताल में से ढूंढकर निकालेंगे और हम उसको मारेंगे। ये हमारा फाइनल टारगेट है, इससे नीचे समझौता नहीं होगा। ये आईआरजीसी का खुला बयान है, खुली धमकी है नेतन्याहू के लिए। तो क्या इसीलिए नेतन्याहू छिपे फिर रहे हैं बंकरों में? और इसके अलावा देखिए, इजराइल में अब जितनी भी गतिविधियां हो रही है, जितनी भी मीटिंग हो रही है, जितनी भी स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, पिछले 7 दिनों से वहां पर कोई भी बड़ा नेता उनका दिखाई नहीं दे रहा है। उनका डिफेंस मिनिस्टर, उनके एयरफोर्स चीफ और बेन गवीर हो, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अभी हाल ही में ये मीटिंग हुई है, पीछे देखिए तस्वीरों में, इसमें एक ना नेतन्याहू है, ना उनके भाई एडो नेतन्याहू है, ना बेन गवीर है। इसके अलावा एयरफोर्स जो चीफ है वो भी नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ एक बंदा है। और इनके हाव भाव भी बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ दुर्घटना या इनके साथ कुछ बड़ा हुआ है जिससे ये लोग आहत है। और यहूदियों के बारे में एक बात ये भी कहा जाता है, रिवाज माना जाता है कि जब उनके किसी के अपने परिवार में डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है, तो वो लोग 7 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलते हैं। ये यहूदियों की मान्यताएं हैं, वो ऐसा मानते हैं। तो क्या ऐसा कुछ हुआ है इसीलिए नेतन्याहू बाहर नहीं निकल रहे हैं, या नेतन्याहू खुद मर चुके हैं और इसीलिए उनके तमाम जो रिश्तेदार हैं वो बाहर देखने को नहीं मिल रहे हैं? लेकिन इतना तय है कि इस बार ईरान ने सीधा मन बना लिया है कि जो बच्चों का कातिल है, महिलाओं का कातिल है, उसको इस बार हम छोड़ेंगे नहीं। आईआरजीसी के इस बयान से साफ झलक रहा है कि ईरान की सोच इस बार कहां तक है। देखिए, पिछली बार भी जब 12 दिन का युद्ध हुआ, ईरान ने तमाम चीजों को टारगेट किया, जवाबी हमला भी दिया, बहुत बढ़िया तरीके से हमला किया और अपनी ताकत भी दिखाई। लेकिन सोचिए, इजराइल और अमेरिका ये तमाम ईरान के जो लीडर हैं उनको एलिमिनेट कर देते हैं, हिजबुल्लाह के तमाम लीडरों को एलिमिनेट कर देते हैं, हमास के तमाम लीडरशिप को ये ढूंढ ढूंढ कर, चुन चुन कर मारते हैं। लेकिन ईरान की तरफ से अभी तक जो इनके सबसे ज्यादा फसाद फैलाने वाले मंत्री हैं, बेन गवीर हैं, नेतन्याहू खुद हैं, उनके एयरफोर्स चीफ हैं, ये लोग जो फसाद फैलाते हैं, जो गरीबों को, जो मजलूमों को, बच्चों को, महिलाओं को मारते हैं, ये दुनिया को युद्ध में झोंकने की बात करते हैं और झोंक दिया एक तरीके से। इन लोगों को कुछ नहीं होता है, ये हर युद्ध में बच जाते हैं। ऐसा क्या है, इसके पीछे क्या बड़ी वजह है? लेकिन अब ईरान ने जैसे ठान लिया हो कि इस बार वो नेतन्याहू को सबक सिखाकर ही छोड़ेगा, तो इस बार खुली धमकी दे रहा है आईआरजीसी। एक तरफ सोशल मीडिया पर नेतन्याहू के मरने की खबर लगातार गर्दिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ एक अफवाह यह भी आ रही है कि नेतन्याहू को उसके अंदर की रिजीम ही मारकर, उनके अपने साथी ही मारकर, ईरान पर ब्लेम डालकर उस पर फिर से हमला कर सकते हैं, या दुनिया के सामने ईरान को क्रूर दिखाने में मदद मिलेगी। सोचिए ये लोग कहां तक जा सकते हैं। अभी हाल ही में आम्स्टरडम में सिनेगोग पर हमला हुआ, इसके अलावा अमेरिका में भी हमला हुआ। तो सोचिए, और इसका आरोप कहां लग रहा है? मुसलमानों पर लग रहा है, ईरान पर लग रहा है। सोचिए किस तरीके की साजिश रच सकते हैं। ईरान में इतने सिनेगोग हैं, अगर ईरान को हमला करना ही होगा तो वो अपने अंदर जो सिनेगोग है, जो यहूदी है, उन पर हमला करेगा। वो अमेरिका और आम्स्टरडम में क्यों जाकर हमला करेगा? लेकिन ये लोग जो झूठी डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, इनकी जब पोल खुलने लगी है, दुनिया के सामने ये लोग नंगे हो चुके हैं, इनका चरित्र सबके सामने आ चुका है कि कैसे ये लोग महिलाओं को ट्रीट करते हैं, कैसे ये छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार करते हैं, कैसे ये बच्चों का मांस खाते हैं। अब दुनिया ने इनकी हकीकत जान ली है, तो ये फिर से मुसलमानों को कट्टरपंथी, आतंकवादी, टेररिस्ट और मानवता के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ बनाने की फिर से साजिश
रच रहे हैं। लेकिन ईरान ने इस बार पूरा पासा पलट दिया है। अब यहूदियों की साजिश जो है वो भी कहीं ना कहीं फैल होती हुई नजर आ रही है। तो आम्स्टरडम में सिनेगोग पर हमला हो या फिर अमेरिका में हो, तो ये सब कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र का हिस्सा है, जिससे ईरान को, मुसलमानों को बदनाम किया जाए और ये दिखाया जाए कि देखिए ये कैसे इंसानियत के खिलाफ है, यहूदियों के खिलाफ है, ये यहूदियों का जेनोसाइड चाहते हैं। जबकि इसकी हकीकत इसके बरअक्स है। सोचिए, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि हमारी जो बातचीत चल रही थी और अच्छा उसमें रिस्पॉन्स आ रहा था, और हम 26 फरवरी तक जेनेवा में हमें यह लग रहा था कि हमारी अमेरिका के साथ न्यूक्लियर को लेकर डील अच्छी साबित हुई है और वो कहीं ना कहीं समझौते पर पहुंचेगी, इसके बाद कोई देखने को नहीं। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ कि इजराइल ने हमला कर दिया, अमेरिका ने हमला कर दिया, हमारी समझ से परे है। तो ईरान के मंत्री, विदेश मंत्री का ये कहना साफ बताता है कि ये युद्ध जो है वो इजराइल ने ईरान पर थोप दिया है। तो इस बार सबसे बड़ी खबर आ रही है कि इस बार ईरान नेतन्याहू के पीछे पड़ चुका है। अगर वो मरा है तो ठीक है, नहीं मरा है तो उसका ढूंढकर मारा जाएगा। ये IRGC का खुली धमकी दी है, खुला बयान है, इसमें कोई ढकने छिपने वाली बात नहीं। वहीं दूसरी तरफ तमाम जो मीडिया पर्सनालिटी हैं, जो तमाम युद्ध के विशेषज्ञ हैं, वो सब यही बात कर रहे हैं कि आखिर नेतन्याहू है कहाँ। क्या वो किसी बंकर में छिपकर बैठ गए हैं या उनकी डेथ हो गई है। अब देखते हैं जैसे जैसे दिन बढ़ता है, क्योंकि जो एक्टिविटी अब इजराइल में हो रही है, जो उनके कैबिनेट में हो रही है, उसको लीड करने वाला नेतन्याहू नहीं है। हालांकि उसके PMO ने जरूर जवाब दिया है कि वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं और वो सेफ हैं, उन्हें किसी तरीके की नुकसान नहीं पहुंचा है। इसके पीछे ये भी समझना होगा कि युद्ध में इंफॉर्मेशन का जो वॉर है वो कितना अहम होता है। क्या पता इजराइल जो है जानबूझकर उनकी मौत को डिक्लेयर ना कर रहा हो, क्योंकि जो हमला ईरान ने किया था उनके घर पर, उसमें कई लोगों के हताहत होने की खबर आई थी, जिसमें कई बड़े बड़े मंत्री थे, कई बड़े बड़े इनके अफसर थे। और अब बात आ रही है कि अब जो मीटिंग हुई है उसमें एक भी इनका कोई मंत्री नहीं था, ना बेंजामिन नेतन्याहू था। इनके बेटे भी पिछले 7-8 दिन से एक्टिव नहीं है ट्विटर पर, जो हर दिन में 30 से 40 ट्वीट करते थे। तो ये सारी कड़ियाँ कहीं ना कहीं एक तरफ ले जाती है कि नेतन्याहू आखिर कुछ तो बड़ा हुआ है, जिससे पूरे इजराइल में अभी देखने में आ रहा है कि वहां पर लोग सड़कों पर भी उतरे हैं सरकार के खिलाफ। वो एंटी वॉर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि युद्ध रुकना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब लोगों को लगने लगा है कि ईरान की मार से इजराइल अब बचने वाला नहीं है। उधर दूसरी तरफ ईरान ने अपने प्रॉक्सी हिजबुल्लाह को एक्टिवेट करके ईरान में जो तबाही मचाई है वो देखने लायक है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि IRGC ने नेतन्याहू को खुली धमकी दी है, चेतावनी दी है कि जहां भी रहोगे हम वहीं ढूंढकर मारेंगे। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि आपके हिसाब से नेतन्याहू मर चुका है या जिंदा है? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।